हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। ऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों आउट हो चुका है, क्वार्टर और फिनेंशियल ईयर एंडेड का, जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। डिविडेंड को लेकर कोई भी अपडेट नहीं किया गया है और हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। नंबर दिया गया है करोड़ में और इस बार का रेवेन्यू फ्रॉम हम लोग पहले क्वार्टर एंडेड के रिजल्ट्स को कवर करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 952.9 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 863.8 करोड़ का, लास्ट में 1469.3 करोड़ का टोटल का रेवेन्यू था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है नो डाउट, लेकिन ईयर ऑन की रेवेन्यू बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। अदर इनकम 85 करोड़ का, जिसके बाद टोटल इनकम हुआ 1038 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 870.6 करोड़ का, लास्ट में 1477 करोड़ का टोटल इनकम है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन होता हुआ देखने को मिल रही है। टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 1206.3 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 1138.5 करोड़ का, लास्ट ईयर में 1696.9 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस भी डाउन है। देखिए, इनकम डाउन है ईयर ऑन ईयर, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट रिकवर किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, बिफोर टैक्स कंपनी का एक्चुअली लॉसेस हुआ 168 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 267.9 करोड़ का, लास्ट में 219.8 करोड़ का लॉस है बिफोर टैक्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है, लेकिन कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में 94 करोड़ का गेन हुआ। और ये गेन कहाँ पे हुआ, देखिए मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ गेन आखिर कहाँ हुआ एक्सेप्शनल आइटम्स का। तो कंपनी को जो है टोर्नेडो डैमेज जो किया था, टोर्नेडो के कारण जो डैमेज हुआ था इसके एसेट्स को लेकर, जिसका लॉस रिपोर्ट किया था, और इसी चीज को जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस को क्लेम किया था, और वही रिसीवेबल कंपनी को हुआ इस बार का, यही 94 करोड़ का, जिसके कारण कंपनी का लॉसेस 73 करोड़ के अराउंड आया, जो कि लॉसेस बहुत ज्यादा रिकवर किया। आफ्टर टैक्स 74.4 करोड़ का लॉस है, लास्ट क्वार्टर में 273 करोड़ का, लास्ट में 215.9 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है। ईपीएस माइनस 0.15 रुपीज़ का, लास्ट क्वार्टर माइनस 0.55 रुपीज़ का, लास्ट में माइनस 0.43 रुपीज़ का ईपीएस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में रिकवर होता हुआ देखने को मिल रही है। तो देखिए, कंपनी का ईयर ऑन ईयर के इनकम में भले डाउन है, लेकिन एक्सपेंस बहुत कम हुआ, जिसके लॉसेस रिकवर किया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें तो रेवेन्यू 3708.8 करोड़ का, अदर इनकम 111 करोड़ का, लास्ट ईयर में 5509.6 करोड़ का। देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर में बहुत बुरी तरह से गिरावट आई, जिसके कारण टोटल इनकम डाउन हुआ 3819.8 करोड़ का, 24 में 5532.8 करोड़ का। टोटल इनकम बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंस की बात करें 4724.4 करोड़ का, 24 में 6381.6 करोड़ का। एक्सपेंसेस भी डाउन है, इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंस में भी डाउन हुआ, जिसके कारण लॉसेस इंक्रीज किया, क्योंकि एक्सपेंस बहुत कम नहीं कर रहा। जिस तरह से क्वार्टर एंडेड का एक्सपेंस बहुत कम हुआ था, लेकिन इस बार का फिनेंशियल एंडेड में एक्सपेंस उतना कम नहीं कर रहा, जिसके कारण लॉसेस इंक्रीज किया। बट कंपनी को 904.6 करोड़ का लॉस है, लास्ट ईयर में 848.8 करोड़ का लॉस है, जो कि लॉसेस इंक्रीज किया। लेकिन 94 करोड़, जैसे मैंने भी कहा, एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था, इसके कारण प्रॉफिट इंप्रूव किया। 811.4 करोड़ का लॉस है लास्ट ईयर में से, जो कि रिकवर किया है। आफ्टर टैक्स 816.4 करोड़ का लॉस है, लास्ट ईयर में 846.8 करोड़ का लॉस है, जो कि रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस माइनस 1.64 रुपीज़ का, लास्ट में माइनस 1.71 रुपीज़ का रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो क्वार्टर एंडेड का ईयर ऑलरेडी इनकम में डाउन है, लेकिन लॉसेस रिकवर किया। फिनेंशियल ईयर एंडेड का इनकम में डाउन है, लॉसेस भी इंक्रीज हुआ था, बट एक्सेप्शनल आइटम्स में कंपनी को गेन हुआ, इसके कारण लॉसेस रिकवर कर गई। तो ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट कोई खास पेज में अच्छी रिजल्ट देखने को मिल रही है। जो मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किया था उसी चीज़ को। अब ये देखिए, जो मैंने बताया टोर्नेडो के कारण जो लॉस हुआ था, डैमेज हुआ था, ये आखिर हुआ कहाँ था, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था कुछ टाइम पहले कि टोर्नेडो में लॉस के कारण लॉस हुआ था इसके एसेट्स को लेकर, जिसके कारण इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया और से रिसीव हुआ। ये देखिए, यहाँ बताया गया है 12 जुलाई 2024 को कंपनी जो कि सिलवासा में जो इसका स्पिनिंग प्लांट है, वहाँ पे टोर्नेडो के कारण स्ट्रक हो गया था, जिसके कारण कुछ एसेट्स को डैमेज किया, और बेसिस प्रिलिमिनरी एसेट्स के द्वारा जो है सो मतलब प्रिलिमिनरी एसेट्स असेसमेंट के बेसिस पर मैनेजमेंट ने 61.4 करोड़ का लॉस जो है सो एसेस किया। इसी एबव मतलब कि टोर्नेडो के कारण जो कि प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, इन तीनों के लॉस रिकॉर्ड हुए, जो कि और साथ में इन्वेंट्री भी लॉस हुआ, जो कि एक्सेप्शनल आइटम्स में जो है हेड करता हुआ नजर आया इसके अंदर। और कंपनी जो है इसी चीज़ का जो है रिसीव हुआ कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो कि 31 मार्च 2025 फिनेंशियल ईयर एंडेड में।
जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 55 करोड़ का जो है सो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से जो है ऑलरेडी रिसीव हो चुका था। और जब से ये मतलब कि लॉस का रिकवरी हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से, ये कंपनी जो है एंटायर अमाउंट जो है लॉस का एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल्स ये भी जो है अंडर एक्सेप्शनल आइटम्स में जो है ये दिया गया है। और ये चीज़ जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कुछ सेल किया है कंपनी ने, जो कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज लीज होल्ड और लैंड और बिल्डिंग सिचुएटेड जो कि मुंबई में है, इसको सेल किया है, जो कि इसमें 94 करोड़ का गेन भी हुआ है। इन सभी देखिए 55 करोड़ का मतलब कंपनी को जो है इंश्योरेंस कंपनी से गेन हुआ, और इसके अलावा जो है एसेट्स वगैरह सेल किया, जिसके कारण इसका एक्सेप्शनल आइटम्स में जो है इंक्लूड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश किया है। अगर हम शेयर की बात करें तो कंपनी का शेयर 16.5 रुपीज़ पे क्लोज किया था, 2.3% का प्रॉफिट था, 5 डे में 6.2% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 2.5% का प्रॉफिट है। फिलहाल कंपनी का शेयर में अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। 7 अप्रैल को जो मार्केट क्रैश किया तो उसके कारण कंपनी का शेयर भी क्रैश हुआ, उसके बाद कंपनी का शेयर में रिकवर होती हुई नजर आ रही है। अब देखना है कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।